दोस्तों आज दोपहर का वक्त था जब मैं हेयर कटिंग कराने गया यानी एक सैलून पर। तो काफी सारे लोग थे। मैंने वहां पर देखा कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, बढ़िया एसी की हवा ले रहे हैं। ठीक है। और मैंने देखा कि इतनी सारी भीड़ थी। लोग भाई साहब 300 रुपए 400 रुपए एक एक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति दे रहा था। 10 चेयर एक लाइन से लगी हुई थी, एकदम कांच का बंद और बिंदास एसी एसी लगी हुई थी। और उस कमरे में नहीं होंगे तो कम से कम 35 लोग बैठे हुए थे। और उसमें से कुछ एक ऐसे 10 लोग बैठे हुए थे जो केवल एसी की हवा ले रहे थे भाई साहब। ठीक है। एक मालिक आते हैं और मालिक बोलते हैं कि भैया आप ये बताइए कि किसका क्या क्या होना है, बताइए जल्दी, हम यहां पर लिखें और फिर हम जल्दी ऑर्डर लगाएं। एक ने कहा सर हमें क्लीनअप कराना, एक ने कहा कि सर हमें कलर कराना, एक ने कहा सर हमको छोटा ये स्टाइल कराना, एक ने कहा कि हमें ब्राड शेप बनवाना है। भाई साहब कई तरह की शेप बताए। कोई मलेंगा बोल रहा था, कोई विराट कोहली वाला शेप बोल रहा था। कई तरह की वहां पर शेप बोले जा रहे थे। उनका ठीक है आपका ए शेप हो गया, इन्होंने कहा ठीक है आपका ए शेप हो गया, किसी ने कहा कि फौजी कट करवाना है। काफी सारे कटिंग के लिखते जा रहे थे और बोलते जा रहे थे। और जो काफी सारे लोग थे, नीरज, महेंद्र और राकेश, कई तरह के ऐसे लोग वहां पर व्यक्ति थे जो कटिंग कर रहे थे। मैं भी था उनमें से। मुझसे पूछा सर आपको क्या करवाना है। मैंने कहा कि मुझे थोड़ा दाढ़ी सेट कराना है और ना ब्राइड कराना है ना धोनी कराना है, मुझे बस छोटा सा थोड़ा हेयर कट कराना है। उन्होंने ठीक है हो जाएगा। ये आप ही के साथ है। मैंने कहा इनका भी कराना है। इनको जो हमारे साथ है महेंद्र सिंह, तो उनको कराना था क्या, हेयर कट। साथ में नाम लिखा गया। भाई साहब इतना बड़ा सैलून। और बुंदेलखंड के अंदर भी कई सारे ऐसे सैलून है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। इसके बाद क्या हुआ कि जब और लोगों से पूछा गया सर आपको, तो वहां पर 10 से 11 लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं कराना है। कह रहे थे आप किस लिए रुके हुए हैं। सर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, हमने सोचा एसी में बैठा जाए। उनका अरे मालिक हमने आपके चक्कर में ना अपने 20 ग्राहक लौटा दिए कि अभी बहुत ज्यादा सैलून भरा हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कुछ हमारे ऐसे भाई लोग भी है ना, एक लोग कटिंग कराने जाते हैं, उसके लोग 10-10 लोग जाते हैं। उन्होंने कहा कि वहां से 10-11 लोग किसके साथ में, तो एक लड़का था पतला सा। कह रहे भाई साहब हमारे साथ में। कह रहे क्या कराना है आपको भाई साहब। कह रहे कुछ नहीं, क्लीन से कराना, उसी के लिए हम बैठे हुए थे, बढ़िया सेविंग कराना है। उनका जो 10-11 लोग आपके साथ आए इनका क्या। कह रहे सर इनका कुछ नहीं होना है, इन लोगों को साथ में जाना है, क्रिकेट खेलना है। अभी शाम को बहुत ज्यादा धूप थी, हमको चलो एसी में तब तक बैठते हैं। तो वो हंसने लगा। मालिक बोला मालिक मैं आप लोगों के लिए अगर ऐसे चलाऊंगा, एसी मतलब एसी चलाते रहूंगा ना, ऐसी और कहते ना कि ऐसी कि भाई साहब मैं तो लुट ही जाऊंगा। उनका ठीक है कोई बात नहीं है, आप हवा ले लो। और हवा वाली तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उस बंदे की क्लीन से हुई, चले गए। फिर जो दुकानदार थे उन्होंने कहा भैया ऐसा डेली केसेस होते हैं, मेरे कम से कम 15-15 20-20 ग्राहक चले जाते हैं। और मेरा समझो एक जो ग्राहक है ना कम से कम 480 500 600 700 800 रुपए देकर के जाता है। मैंने कहा सर आपको इतना ज्यादा महंगी कॉस्ट इतना क्यों है। उन्होंने कहा सर देखिए रोड पर भी काफी सारे लोग 30 रुपए देते, 40 रुपए देते, 50 देते हैं। हमारे यहाँ पर उस चीज की क्वालिटी है सर, हम हर चीज ब्रांड का यूज करते हैं। और हमारा जो सैलून है, और ये हमारा मुंबई का सैलून है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। और यहाँ पर मतलब ये है कि अगर कोई 40-50 से अगर एंट्री करे ना तो होती नहीं है। हमारे यहाँ 150 रुपए से केवल दाढ़ी बनाई जाती है और 200 रुपए कटिंग का लगता है। भाई साहब मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा सर इतना ज्यादा जो चार्ज इतना क्यों ले रहे हैं आप। सर ऐसा है कि हम एसी भी चला रहे हैं और यहाँ पर जिस सैलून में हम यहाँ पर किराया दे रहे हैं ना, वो इस सैलून का किराया है 25,000 और 10 लोग ये हैं जो काम कर रहे हैं। इनका भी हमको देना पड़ता है कम से कम 25-25 हजार रुपए हम देते हैं सर। मैंने कहा सर इतना आप तो एक जॉब के बराबर रुपए दे रहे हैं, बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। कहाँ होती है। मैंने कहा सर प्रॉफिट। कह रहे सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक सैलून खुला रहता है और पूरा रात दिन ऐसी भीड़ होती है। मैंने कहा कहीं ऐसी भीड़ तो नहीं होती जो 10 लोग और आए हैं और 10 लोग और साथ में आ गए हैं, 10 के साथ में 10 और आ गए तो आपका सैलून ही भर गया। पता चले 10 को बनवाना है और बाकी सब 90 लोग बैठे हुए हैं। तो हंसने लगे। कह रहे नहीं सर ऐसे कई सारे ऐसे रेयर केस हो जाते हैं सर, किसी को भगा भी तो नहीं सकते है ना। और कल के दिन इनके भी बड़े बाल हुए तो ये भी कटवाने आएंगे। तो लेकिन हाँ क्या है जरूर देते हैं कि भाई आपको कटवाना है क्या, काफी लोग खड़े हैं बाहर, अगर आप थोड़ा फ्री हो तो आप उठ जाइए, उनको अंदर आने दीजिए। तो मैं काफी देर से देख रहा था, बेचारा वो दुकानदार बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था और रिस्पेक्ट के साथ बोल भी रहा था, नेचर अच्छा था। मैंने कहा कि आपकी जो यहां पर भैया जो इनकम है इस बिजनेस की कितनी क्या है। उन्होंने कहा कि
सर मेरी कोई इनकम नहीं है। मैंने कहा सर एक वीडियो बनाना है और एजुकेशन पर्पज के लिए पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है सर आइए। भाई साहब जब मैं उनके पास गया ना, उन्होंने मुझे बताया, बाहर ले गए कि सर देखो ऐसा है कि इन लोगों का पैसा देना पड़ता है हमको, और 25-25 हजार रुपये हमारी इस बिल्डिंग का किराया भी है। आप समझ सकते हैं कि 2.5 लाख में इनकम देता हूं और 25 हजार हमारी बिल्डिंग का किराया है, और अब ये समझिए मुझे कितना बचता होगा। मैंने कहा सर जो कटिंग का प्राइस है, कहते एक दिन में एक बंदा कम से कम 50 ग्राहक निपटाता है। 50। मैंने कहा 50 कैसे? कह रहे कि देखिए हमारे यहाँ पर सब फास्ट एंड फ्यूरियस काम रहता है, और सुबह 10 बजे से लेकर के हमारे रात के 11 बजे तक सैलून खुलती है, और टारगेट ये रहता है कि सब लोगों को 30 बंदों को करना ही करना है और हैंडल करके जल्दी जल्दी उनको निपटाना भी है। तो टारगेट के हिसाब से हमारा चलता है, और 50-50 तक हम लोग निपटा देते हैं। क्लीन से भी हुई मुश्किल से 20 मिनट का काम है, हम 1 घंटे में 3 निपटा देते हैं। अब आप समझिए कि 12 अगर घंटे हमारे पास है लगातार काम करने के लिए, सुबह 10 से रात 10 बजे तक, अगर इस तरीके से अगर हमारे पास टाइम है तो हम लोग तो बड़े आसानी से निपटा लेते हैं। यानी 33 लोगों को निपटाना है, सीधी बात यह है। सर वैसे तो फिर आप कितने निपटा लेते, कितने लोगों को? उन्होंने कहा सर देखिए अगर हम एक बंदा अगर 30 व्यक्ति निपटा रहा है और सैलून हमारा भरा रहता है, ऐसी भीड़ रहती है हमेशा, ऊपर वाले की कृपा है और बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा। तो मैंने कहा सर आप यहाँ मतलब 30 लोग आते हैं, कहने का मतलब? कह रहे हाँ। मैंने कहा एक एवरेज प्राइस बताइए सभी का, अगर 30 लोग आते हैं एक एवरेज प्राइस बता दीजिए मुझे। उनका देखिए सर एवरेज प्राइस की अगर बात करें, एक एवरेज प्राइस तो कम से कम एक व्यक्ति का 400 रुपया एवरेज प्राइस बता रहे हैं हम। तो मैंने कहा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा कमा लेते हैं आप फिर। उनका जिस तरह हम कम से कम एक एवरेज प्राइस बता रहे हैं, कम से कम बता रहे हैं कि एक व्यक्ति का मतलब 400 रुपया आराम से, और कहने का मतलब यह था कि मतलब एक दिन का 12 से 15 हजार रुपया बनता था उनका। सीधी बात 15 हजार रुपया बनता था एक दिन का। अब 30 दिन भी उनकी हमेशा चलती रहती दुकान, और चाहे कोई भी दिन हो वहां पे काफी सारे लोग थे, और मैं देख रहा था कटिंग हो रही थी, और उनके जस्ट बगल में एक ब्यूटी पार्लर भी था, वो भी बहुत अच्छी अंधाधुन भीड़ होती थी। शादी समारोह के लहंगे भी वहां पर आते थे। मैंने कहा कि सर आप ये बताइए, और आपकी जो इनकम है वैसे कितनी बच जाती है लोगों को देने के बाद? क्या सर आप ये समझिए कि 2.5 लाख इनको देना पड़ता है और आराम से, और जो 4.5 लाख की जो इनकम होती है उसमें 2.5 लाख इनको देने के बाद बाकी मेरा होता है। मतलब सीधे कितना कि इनका 2 लाख रुपया, 1-1.5 लाख रुपया हम करें कम से कम इनका बचता है महीने पे। मैंने सर तब तो अच्छा बिजनेस है। कह रही मैं एक्सपर्ट लाया हूं, ऐसे नहीं चल रहा है। ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ना शिखर धवन की भी कटिंग की है दिल्ली के अंदर। मैंने अच्छा करे हाँ। उन्होंने बुलाया और वहां पर थे बाबू भैया, उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि भाई कुछ पूछ रहे हैं आपसे। मैंने कहा आपने किसी कटिंग की? कह रहे हमने कई सारे प्लेयर की है, और हमने पार्थिव पटेल की भी कटिंग की है, शिखर धवन की भी की है, और काफी सारे ऐसे हैं, और उमेश यादव की भी हमने कटिंग कर ली है। उनके चलिए बहुत सही। और तो मतलब अब ये समझिए कि बड़े एक्सपर्ट लेवल के थे वहां पर जो काम करने वाले थे। मैंने कहा तो आप एक बहुत अच्छे एकदम डायमंड यार अब तो कह रहे कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, वही है दाल रोटी चल जाए काफी है। देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेसमैन होता ना तो अपना बिजनेस से उससे प्यार रहता है, चाहे कोई भी आए कटिंग वो हर बंदे की कर देगा, चाहे कोई भी आए XYZ। तो उन्होंने कई सारी बातें बताई, अच्छा भी लगा मुझे, उनका नेचर भी बहुत अच्छा था। तो दोस्तों अगर आप लोग भी कटिंग का बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो पहले आप सीख कर आइए, अपना सैलून खोलिए, काफी अच्छा बनाइए सैलून को, फिर यहाँ पर आपके यहाँ पर लोग आना शुरू कर देंगे। और जब एक समय जब काफी सारे लोग आने लगेंगे ना आपके यहाँ पे, तो ये श्योर है कि डेफिनेटली आपके यहाँ पर 101% बहुत सारे लोग आना शुरू कर देंगे, और जिससे आपका बिजनेस दिन दोगुना रात चौगुना हो सकता है। दोस्तों फिलहाल वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ये वीडियो केवल आप लोगों के लिए इसलिए बनाया गया था कि काफी सारे लोग सैलून से भी पैसा कमाते हैं। अगर आप लोग भी कमाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ग्राहक को बांधना पड़ेगा। 1 से 1.5 महीने कोई नहीं आएगा, लेकिन एक समय बाद सब कोई आएगा। ठीक है, मतलब आएंगे इक्का दुक्का लोग आएंगे, और एकदम मार्केट नहीं बनता, कम से कम 1-1.5 महीने तो लग ही जाता है। दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता है कोई नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।